आप देख रहे हैं शिरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। ये जो घटना 15 दिन पहले हुई थी, आपने खबरों में देखा भी। इसको लेकर इस घटना को लेकर कई इतिहास के पन्ने पलटे गए और बताया गया कि जब ये रास्ता आम नहीं था, ख़ास था, तो उस वक्त एक समझौता हुआ था इस शहर में कि इस रास्ते को आम करने के लिए एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उस वक्त मतलब अभी से 97 साल पूर्व 1924 में यहाँ पर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जौहर आए थे इसकी समझौते के लिए। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि ये जो रास्ते बंद हैं, आप देख सकते हैं कि कई मोहल्ले हैं इस रास्ते में और ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। स्कूल के बच्चे आते जाते थे यहाँ, लोगों को बाजार जाना पड़ता है, तो रास्ते बंद है और इसकी परवाह ना नगर पंचायत को है, ना वो उसके चेयरमैन को है, ना पदाधिकारी को है। तो ये शहर का दूसरा मुख्य मार्ग है और कहें प्राचीन समय में तो ये प्राचीन समय का यही मुख्य मार्ग था। तो इस वार्ड के वार्ड पार्षद शाहिद इमाम हमारे साथ हैं। इस मसले को लेकर मैं इनसे जानता हूं कि आपने क्या कदम उठाया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो ये 13 तारीख को जिस दिन ये मकान गिरा ठेकेदार के द्वारा जेसीबी से काम करने के बाद, तो हम सबसे पहले कार्यपालक से इस पर बात किया। तो कार्यपालक ने कहा कि ठीक है, हमको संज्ञान में मिला है कि हाँ मकान गिर गया है, हम इसको देखेंगे। 3 दिनों तक वो कोई एक्शन नहीं लिए। फिर हम जाके उनसे बात किया, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है हम जेई से बात किया, तो जेई ने साफ कहा कि आप डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हैं कि जेसीबी चलने का आदेश दिया कि नहीं दिया, तो आप ऐसे हमसे बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम आपसे ऑफिसर से बात करेंगे। भाई जेई आप हैं तो आपसे हम बात करेंगे। उसके बाद जो है जनता की तरफ से एक आवेदन गया 17 तारीख को कार्यपालक के यहाँ नगर पंचायत में, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम जाके जब उनसे बात किया कि सर अब तो कम से कम कीजिए कि रास्ता ब्लॉक हो रहा है, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, रास्ता को खुलवाइए, कम से कम आप स्थल पर आइए। तो उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट इंजीनियर को दे दिया है जांच के लिए। जांच के लिए हुआ तो उस वक्त अभी तक कोई जांच अभी तक नहीं आई है। उसके बाद हम जनता की तरफ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, नगर विकास सचिव, उसके बाद डीएम, कमिश्नर, एसपी या एसडीओ थाना, सबको वो एप्लीकेशन हमने, मतलब आपने कागज की मोटाई बहुत कर दी है। उम्मीदें क्या लग रही हैं आपको? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं आ रही है। आज फिर सुबह में हम कार्यपालक से बात किया, तो कार्यपालक ने बात किया, कहा कि भाई हम तो जेई को दिया है। लेकिन आप वार्ड पार्षद हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे जाती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह ले रहे हैं? हम तो दौड़ रहे हैं, हम तो जहाँ तक हमको करने का हो रहा हम कर रहे हैं। लेकिन डीएम तक जब इस बात को हम अपने पैड पर दिया, उसका भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ। नहीं, आपको स्पेशल इस पर मीटिंग अपने पार्षदों की बुलानी चाहिए, या आपको चेयरमैन को इस बात को करके, जो आपके प्रतिनिधि है उसमें एकता नहीं है, क्या है फिर हालात क्या है? बात वही है, क्या चेयरमैन का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चेयरमैन क्या भाई, चेयरमैन तो डायरेक्ट बात नहीं करती हैं। अभी 2-3 दिन देख लेते हैं, उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। जब ये है कि जनता परेशान होगी, जनता का सारा पानी घर के अंदर जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। जेई को, कार्यपालक को, जो मेरे यहाँ अधीन है कार्यपालक, जब हम उनको कहते कहते थक गए तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या करेंगे? व्यूअर्स आपको दिखा रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा था, ये शाहिद इमाम है, वार्ड पार्षद, 15 साल से कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। कितने लाचार और बेबस हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी बातों को सुन के आप महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति है हमारे नगर पंचायत की। हम लोगों ने लगभग 20 लोग होंगे मोहल्ले के, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था और बाई हैंड ले जा करके हम लोगों ने नगर पंचायत में दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कम से कम कार्यपालक पदाधिकारी आके निरीक्षण करेंगे, हाँ क्या स्थिति है इसका अवलोकन करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन इससे हो क्या रहा है कि इधर जितने नालियाँ हैं जो है सबके बैक होके पानी घर के अंदर जा रहा है और रास्ता बंद है। और दूसरों के चलते हम लोगों को सुनना पड़ता है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग उधर जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति कब तक होगी? तो क्या मांग करेंगे, या क्या मोहल्ले के लोगों ने क्या कोशिश की इस मामले में? जिनका घर गिरा उनका कंपनसेशन मिले और इसका त्वरित निपटान हो इसका। क्या नाम हुआ आपका? एजाज अख्तर। अच्छा, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर?
कहना यही है कि भाई नाली जो मतलब ये मकान जो गिरा है इसमें जो है अब तक कोई काम नहीं हुआ। मतलब रोड नाली तो बनने की दूर की बात है, लेकिन अब जो मकान गिरने के बाद ये नाली जो बंद हो चुकी है, सारा पानी सबके घरों में घुस रहा है। अब ना ये रास्ता चलने के लायक है, ना ये पानी निकलने का कहीं कोई साधन नहीं है। इसका जल्द से जल्द उपाय करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हालात हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोगों का चलना मुश्किल है और कई लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी है और नगर पंचायत को इसकी कोई परवाह नहीं है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। बताइए क्या क्या शिकायत है आपकी? शिकायत इसलिए कि जब से मकान गिरा हुआ है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और कोई अभी तक शासन प्रशासन और कोई भी विधायक अभी तक आकर के देखी नहीं है। और नाली में इतना जाम हो गया है कि पानी देखिए घर घर में पानी घुस रहा है। हम लोग का भी मिट्टी का मकान है, सब मकान जो घर के अंदर जो पानी जम रहा है वो सब सिल रहा है और हम लोग को भी नुकसान होने जा रहा है। इसका जिम्मेदार अगर आगे चल के देखिए जब ये सुनवाई नहीं हो रहा है तो आगे अगला आदमी को भी डिस्टर्ब हो सकता है। यही सब अपना है कि आकर के अपना कोई आशासन है, प्रशासन है या विधायक कोई भी रहे आकर के इस मसला को हल करे, और नहीं तो फिर हम लोग हंगामा और रोड जाम ये सब करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सैयद हामिद फिरदौस, काजी मोहल्ला शेरघाटी। जी ठीक है। और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। बताइए क्या तकलीफ है यहाँ पर? तकलीफ यहाँ पर यही है कि जब से मकान गिरा है तब से यहाँ अभी तक कोई भी प्रशासन का या कोई भी नगर पंचायत का नहीं आया है और हम लोग बहुत परेशानी में है। इधर उधर से घूम घाम के आ रहे हैं, तड़प के जिधर से आना जाना कर रहे हैं। और नाली आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से नाली का जाम होकर ऊपर बह रहा है। सबके घर में पानी जमा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है वसीम, मोहम्मद वसीम। जी, सुबह मैं निकला यहाँ से जाने के लिए पटना पहुँचा ही नहीं की खबर मालूम हुई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब क्या गुजरा दिल पर ये तो बात अलग है। ये हमारा ख़ानदानी मकान था, इन लोगों ने जो है गिरा दिया। अब हम लोग के पास कुछ बचा नहीं। आज 10 दिन 15 दिन करीब होने वाला है और हम लोग क्या मोहल्ले के सारे लोग जाके, मोहल्ले वाले के लोग जाके नगर पंचायत में और लोगों को कितने दफ़े दरख्वास्त दे चुके हैं। इस डी ओ के यहाँ फलां के यहाँ फलां के यहाँ क्या क्या मोहल्ले ने कहाँ दिया, इतना हमको मालूम नहीं कि सब जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रास्ता बंद है। शफर से काम ले रहे हैं कि भाई चलिए हम लोग शरीफों की तरह हैं, शेफ से काम ले रहे हैं। अभी हंगामा होता दस्तखत हो जाता। तुम चाहते हैं कि हंगामा हो, इसलिए जो है आप लोग से यह है कि इसको जो है देख करके उसको समाधान किया जाए। ठीक है सर, शुक्रिया। घर के मालिक के जो कि हकीम अहमद असलम हैं, उनकी ये शिकायत है और उन्होंने बड़े अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक मकान था जहां महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जौहर आए थे, लेकिन अब तक किसी ने इस मकान की सूद लेने की भी कोशिश नहीं की। ठेकेदार को हम लोगों ने जेसीबी लगाने के लिए मना किया, लेकिन ठेकेदार नहीं माना। उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम जेसीबी से काम करेंगे। हमने उसको मना किया बार बार उसके आदमी को कि देखो दीवार से लग के मत कोड़ना, दीवार से हट के कोड़ना, लेकिन सारे दीवार को मेरे दीवार के नेव को खोद दिया उसने। आप ये देख सकते हैं, देख लीजिए सामने पूरी नेव खोदी हुई है, समझा, यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद यहाँ से वहाँ तक खोदता हुआ चला गया। वहाँ दीवार पर जब वहाँ जहाँ से मकान हमारा गिरा है वहाँ पर जो गली की पुख्ता बनी हुई थी उसको भी तोड़ने के लिए लोग मना कर रहे हैं कि देखो इसको मत तोड़ो। तो उसका आदमी ने बैठ करके जीसीपी पर बैठ के कहा कि नहीं तोड़ो इसको, समझा, तोड़ो। हम कहते हैं कि तोड़ो। तो इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि उस जो है वो हमारे साथ कोई दुश्मनी निकाली गई है, कोई जो है वो ख़ास करके हमारे मकान को डैमेज करने की कोशिश की गई है। और बाकी हालात तो ये हैं कि जो आपने घर के भी बीच के अंदर के भी हालात देख लिए कि हम लोग बिल्कुल इस वक्त किस हालात में हैं। आखिर में चूँकि मेरे पास रहने का नहीं है, हमको बच्चों को यहाँ से हटाना पड़ा है।
दूसरी जगह, क्योंकि पूरा मकान बिल्कुल अब मेरा मखदूश हो चुका है। वो जो हिस्सा गिर गया है वो तो गिर गया है, लेकिन जो खड़ा भी नज़र आ रहा है वो भी मखदूश आपको अंदर से दिखला दिया, वो आप रहने के लायक नहीं। और लोग जो कहते हैं कि पुराना मकान, तो आप मेरे मकान की कंडीशन देख लीजिए कि इतना होने के बावजूद भी एक ओरी का खतरा मेरा कहीं से कहीं तक खिला हुआ नहीं है। हम कितना मकान को मेंटेन रखते थे और कितना इसमें खर्च करते थे, समझा कि ऐसी बात नहीं है। दीवारों को देख सकते हैं, लेकिन जब सवाल यह है कि बड़े से बड़ा दरख्त हो और अगर उसकी जड़ काट दी जाए तो जड़ दरख्त सलामत नहीं रख सकता। वही हालत मेरे मकान की हुई है कि उसकी नींव खोद दी गई तो दीवार की सलामत कैसे रह सकती थी। जो लोग कह रहे हैं कि दीवार कमज़ोर थी या थी, मेरी कहीं से कहीं तक कोई दीवार देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक कमज़ोरी नहीं, लेकिन चूँकि नींव खोद दी गई तो दीवार गिर गई। ठेकेदार कहता है, सीधी सीधी बात है कि जो आपको करना है कीजिए, हम इसके कुछ नहीं कर सकते हैं, समझा। जो आपकी कार्रवाई करना है, न कोई प्रशासन आया है, न कोई नगर पंचायत से कोई आया आदमी, न कोई थाने से कोई आदमी आया, न कोई अभी तक 15 दिन आज बीत गया, कोई आदमी पूछने नहीं आया है कि हाँ साहब इस मोहल्ले में क्या हुआ, आखिर इस मोहल्ले को इतना नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है, सवाल मेरे मकान का नहीं है, सवाल यह है कि इस मोहल्ले को इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहा प्रशासन, जो 15 दिन के बाद भी कोई इस मोहल्ले में कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। वार्ड काउंसलर से जो बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब हम बात कर रहे हैं साहब से, साहब इनको आश्वासन देते हैं, इनके साहब भी नहीं आए, न इनका कोई कर्मचारी आया, न कोई दूसरे कोई वार्ड पार्षद भी यहाँ देखने नहीं आया कि साहब ये इस शहर में इस टाउन में कोई वाकया हुआ है।